आयोडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ध्यान से करेंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट, इन जनरल बोलेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। हेलोफॉर्म में एक्चुअल में CHCl3 भी आता है, CHBr3 भी आता है, लेकिन फिर भी हम यूज क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म। रीजन क्या है, बहुत सिंपल सा रीजन है इसका। CHCl3 क्यों यूज नहीं करते हैं? CHCl3 एक तो कलरलेस लिक्विड होता है, ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड। और इसके साथ ना एक हाईली पॉइजनस गैस आ जाती है कई बार, फॉस्जीन गैस। इसको हम यूज करते हैं एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, ये अनकॉन्शियस करने के काम आता है, क्लोरोफॉर्म, सही ना। ये एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया देने के काम आता है पेशेंट्स को। तो एनेस्थेटिक एजेंट की तरह इसको यूज करते हैं, कलरलेस लिक्विड होता है ये। लेकिन क्या होता है कि कई बार इसके अंदर क्या आता है, एक हाईली पॉइजनस गैस आ जाती है, COCl2, हाईली पॉइजनस COCl2 गैस आ जाती है। ये कैसे आती है सबको पता है, CHCl3 जो है जैसे ही O2 और लाइट के कॉन्टेक्ट में आएगा, और ये तो आएगा ही O2 और लाइट के कॉन्टेक्ट में, इसको यूज करने के लिए ओपन करना पड़ेगा, ओपन करेंगे तो ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट में आएगा, लाइट भी के भी कॉन्टेक्ट में आएगा, तो इमीडिएटली बना देता है हाईली पॉइजनस गैस कॉल्ड एज फॉस्जीन। तो क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम डालते हैं इसके अंदर AgNO3। क्लोरोफॉर्म में AgNO3 डाला तो AgCl का व्हाइट प्रोसेस बनना चाहिए, इसमें नहीं बनता क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। नो AgCl व्हाइट PPT। लेकिन अगर इसके अंदर फॉस्जीन गैस हुई, तो इसके अंदर फॉस्जीन गैस हुई तो ये AgCl का व्हाइट प्रोसेस बना देती है, व्हाइट PPT। तो ये चेक कर सकते हैं, बस तो हम यूज नहीं करते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट हम पढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म टेस्ट या ब्रोमोफॉर्म टेस्ट भी नहीं पढ़ते। ब्रोमोफॉर्म भी एक तरह से कलरलेस या बहुत पेल येलो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और आयोडीन क्या है, ये CHI3 क्या है, येलो PPT यानी येलो सॉलिड है, येलो PPT है यानी येलो सॉलिड है। और कोई भी टेस्ट लाने के लिए ऑर्गेनिक में, कोई भी केमिकल टेस्ट प्रूव करने के लिए ऑर्गेनिक में क्या चाहिए हमें, कि या तो वहां पे कोई एक गैस इवॉल्व हो, या फिर कुछ प्रेसिपिटेट, सॉलिड प्रेसिपिटेट बने, कलर्ड प्रेसिपिटेट बन जाए, गैस वालो सॉलिड प्रेसिपिटेट बने, इस टाइप से कुछ होगा जो ऑब्जर्वेबल चेंज हो, तो ही हम मानते हैं कि टेस्ट हो गया है। तो हम क्या मानेंगे कि टेस्ट हो गया है, टेस्ट यहाँ पे हो गया है, सही ना। तो CHBr3 भी क्या, कलरलेस और पेल येलो लिक्विड, तो इसलिए इसको भी हम यूज नहीं करते हैं। ना तो हम क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं ज्यादा, ना ब्रोमोफॉर्म को। टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं किसको, आयोडोफॉर्म को। आयोडोफॉर्म को ही यूज करेंगे टेस्ट के लिए, क्लियर होगी बात नहीं है। आयोडोफॉर्म विल ओनली बी यूज्ड। तो पहले तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे आयोडोफॉर्म को यूज किया। और आयोडोफॉर्म जो है इट आल्सो एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। आयोडोफॉर्म जो है ये एनसीईआरटी में हेलो एल्केन चैप्टर जो है 12th क्लास का, उसमें यूज भी है। आयोडोफॉर्म आल्सो एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, लेकिन इसको भी हम कम यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि आयोडोफॉर्म में जो वॉइड्स होते हैं, आयोडोफॉर्म के स्ट्रक्चर में जो वॉइड्स होते हैं, उधर जाके आयोडीन फंस जाता है, आयोडीन फंस जाता है, एंड दिस आयोडीन एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक। ये आयोडीन जो है एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक, लेकिन इसके फाउल स्मेल की वजह से, इसके ऑफेंसिव स्मेल, इसके बैड स्मेल की वजह से हम एज एन एंटीसेप्टिक नहीं यूज करते हैं। तो ये, लेकिन कोई पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडोफॉर्म, तो तुम बता सकते हो ये कि एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है। और मेन यूज तो उसका भी आएगा सारा, हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर, सही ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर। तो मैं पहले 2 या 3 लाइनें बता देता हूँ जो बोर्ड के लिए बहुत यूजफुल है, वो बोर्ड के लिए करना है, फिर हम डिटेल में करेंगे इसको। पहले बोर्ड वाला काम जिसको रिटर्न नहीं करना है, वो सिर्फ ये कर लेना जो मैं बताऊंगा अभी। आयोडोफॉर्म के बारे में मैंने बता दिया तुम्हें क्या चीज है। देखो इसके अंदर, आयोडोफॉर्म के अंदर हम यूज करते हैं पहले तो देखो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर R C डबल बॉन्ड O CH3 यानी मिथाइल कीटो की फॉर्म में अगर कोई है, तो वो बोर्ड के लिए सफिशिएंट इतना, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। मिथाइल कीटो की फॉर्म में अगर कोई है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर। मिथाइल कीटो की फॉर्म में कोई अगर है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बस यहाँ पे R जो है वो एसिड डेरिवेटिव या एसिड वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, वो तुम्हें पता लग जाएगा क्यों। R शुड नॉट बी इक्वल टू OH, एक्स OH नहीं होना चाहिए, X नहीं होना चाहिए, NH2 नहीं होना चाहिए, मैं वही एसिड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। OR नहीं होना चाहिए, OCOCH3 नहीं होना चाहिए, OCOR नहीं होना चाहिए, ये 5 नहीं होना चाहिए।
आर यहाँ पे क्या हो, एच हो या एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी, ये नहीं होना चाहिए, यानी एसिड और एसिड डेरिवेटिव आइडोहोम टेस्ट नहीं देते। तो पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, आर ये नहीं होने चाहिए, OH, X, NH2, OR, OCOR, यानी एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स नहीं होने चाहिए। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। अब R सील बॉन्ड OCH3 ये आइडोहोम टेस्ट देगा, क्लियर, दिस कंपाउंड विल ऑलवेज गिव आइडोहोम टेस्ट, यानी मिथाइल कीटो जो होते हैं वो आइडोहोम टेस्ट देते हैं। बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आइडोहोम टेस्ट देगा, सही ना। तो अभी आइडोहोम टेस्ट देने के लिए जो रेजेंट यूज होता है, मेनली जो रेजेंट यूज होता है वो होता है I2 + NaOH, यही यूज होगा मेनली बोर्ड में, तो यही आएगा I2 + NaOH, I2 हेलोजन प्लस NaOH, क्लियर, हेलोजन प्लस NaOH, या इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं, और I2 बोर्ड के लिए नहीं है, वैसे याद कर लेंगे, I2 + CH3CONA एक्वस फॉर्म में, यानी एल्कलाइन मीडियम है ये भी, एक्वस CH3CONA, एक्वस CH3CONA एल्कलाइन मीडियम, या I2 + Na2CO3 भी यूज कर सकते हैं, देख लो कोई भी आता है इसके अंदर, I2 + Na2CO3 भी यूज कर सकते हैं, I2 NaOH, I2 Na2CO3, I2 के साथ K2CO3 यूज कर सकते हैं, एक ही बात है वो। और स्पेशली जब यूज होता है, ये और लिख देना, और IO नेगेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है एग्जाम्पलर का, कि आइडोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसीटोन, एसीटोन ले लिया यहाँ पे, RCH3 लगा के, आइडोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद IO नेगेटिव एंड नॉट I नेगेटिव, IO नेगेटिव लिखते हैं, I2 + NaOH, सबको याद भी होगा पी ब्लॉक में जब रिएक्शन पड़ी थी, I2 + NaOH क्या मिलता था, NaI + NaOI, याद आ गया 12th वाले बच्चों को, NaI + NaOI, तो I2 + NaOH जब डाला तो कई बार I2 + NaOH नहीं देगा, क्या देगा, IO नेगेटिव, मींस आइडोहोम टेस्ट है, मींस क्या है, आइडोहोम टेस्ट, सही ना, आइडोहोम टेस्ट है ये। IO3 नेगेटिव भी दे सकते हैं कई बार, IO3 नेगेटिव, क्योंकि ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, I नेगेटिव नहीं है ऑक्सीडाइजिंग, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसीलिए ये अगर क्वेश्चन आता है कि जो आइडोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद हाइपोआयोडाइट आयन, IO नेगेटिव, नॉट I नेगेटिव, तो रीजन क्या है, IO नेगेटिव एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें I पे +1 का चार्ज है, I+1 वाला यूज होता है, ये I कौन सा वाला है, -1 वाला, समझे कि नहीं, therefore this acts as an oxidizing agent, clear, this acts as an oxidizing agent, समझ आ गया कि नहीं, ये जो बताया आइडोफॉर्म के बारे में, ये वाली, ये सारे रिएजेंट्स में कोई भी यूज कर सकते हैं। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट I2 + NaOH, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, I2 + NaOH, तो वो ध्यान रखना है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, I2 + NaOH। तो नेक्स्ट नोट करना है, अब रिएक्शन लिखेंगे इसकी, अभी सिर्फ बोर्ड वाला काम, उसके बाद मैं मैकेनिज्म वगैरह सब डिटेल में लूंगा, अभी सिर्फ बोर्ड वाला नोट करेंगे इसका। अब रिएक्शन जैसे जैसे मैंने तुम्हें बोला कि इथेनॉल प्रोपेनॉल में डिस्टिंग्विश करो, पहला क्वेश्चन, इथेनॉल प्रोपेनॉल, अच्छा मैंने तुम्हें बता दिया कि आइडोहोम टेस्ट कौन सी ग्रुपिंग देंगी, आइडोहोम टेस्ट एक बार वो भी नोट कर लेते हैं पहले, फिर बताता हूँ ये आइडोहोम टेस्ट कौन से ग्रुप्स देंगे, किसी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें ये वाली ग्रुपिंग है, ये ढूंढना बस, वैलेंसी फ्री, बस इधर वैलेंसी फ्री में क्या नहीं आना चाहिए वो मैंने बता दिया पीछे, जिस कंपाउंड में ये वाली ग्रुपिंग है या जिस कंपाउंड में ये वाली ग्रुपिंग है वो आइडोहोम टेस्ट देगा, क्योंकि इसको ना एक्चुअली में I2 जो है ऑक्सीडाइज करके ना यही बना देता है सेम, I2 डालेंगे ना इसके अंदर तो ये बन जाता है H2 बन जाता है इसका, इसलिए या ये वाली ग्रुपिंग है CH3 सील बॉन्ड O वैलेंसी फ्री या CH3 CHOH वैलेंसी फ्री, जिस कंपाउंड में ये ग्रुपिंग है वो आइडोहोम टेस्ट देगा, इसको नहीं भूलना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, यानी 3 एक्टिव हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 एक्टिव हाइड्रोजन, ये 3 एक्टिव हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन एक साथ होने चाहिए और एक्टिव होने चाहिए, तो वो आइडोहोम टेस्ट देगा, बस तुम्हें ये ढूंढना है, वो आइडोहोम टेस्ट देगा। फिर अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड का, ये बोर्ड के 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, ये करना है बस तुम्हें, बाकी फिर डिटेल चलेंगी उसके बाद। जैसे मैंने बोला इथेनॉल और मिथेनॉल में डिस्टिंग्विश करो, पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कौन देगा आइडोहोम टेस्ट इन दोनों में से, बोलो कौन दे देगा आइडोहोम टेस्ट, सर मिथेनॉल, मिथेनॉल नहीं है, इथेनॉल है ये, हाँ इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल है ना, इथेनॉल से, हाँ इथेनॉल देगा आइडोहोम टेस्ट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर H लगा दे तो इथेनॉल बन सकता है, प्रोपेनॉल बन सकता है कहीं से, बिल्कुल नहीं बन सकता, अगर तुम यहाँ CH3 लगाओगे तो एसीटोन बनेगा वो, इसलिए इथेनॉल देगा आइडोहोम टेस्ट, समझ गए कि नहीं है,
ग्रुपिंग ढूंढना है सिर्फ, इसमें डाल देना I2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH डाल देना, तो इससे आ जाएगा जो CH3 होता है, ध्यान से सुनना बिल्कुल, बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, याद करने का तरीका क्या है, CH3 जो होता है उसका CHI3 बना देना, CHI3 है, CH3I नहीं है। और प्रेसिड का प्रेसिड जरूर याद रखना, ये येलो PPT बनता है इसका, भूलना नहीं बिल्कुल, ये पेपर में ये लिख के आना पूरा, इसके बिना कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। CHI3 का येलो PPT, CHI3 का येलो PPT बन जाएगा, सही ना, CHI3 का क्या बन जाएगा, येलो PPT। साथ में जो बच गया है उसके आगे क्या लगा देंगे, ONA, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हुआ तो ये ऑक्सीडाइज HCOONA। जो कार्बन बच गए हैं, एक कार्बन बचा, एक कार्बन वाला एसिड क्या होता है, HCOH, बना देना HCONA। ये होता है प्रेसिपिटेट और ये होता है यहाँ पे फिल्ट्रेट, दोनों इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, ये इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बोलूँ तुम्हें कन्वर्जन करो, मिथेनॉल से, सॉरी इथेनॉल से फॉर्मिक एसिड बनाओ जल्दी से, इथेनॉल से फॉर्मिक एसिड, तो तुम बना लोगे, नो डाउट तुम बना लोगे लंबे वाले मेथड से जो मैंने डिसेंट ऑफ सीरीज कराया है। लेकिन इथेनॉल से फॉर्मिक एसिड बनाना है तो ये बन गया, देखो डायरेक्ट डाइल्यूट एसिड डाला इसमें और बन गया फॉर्मिक एसिड, समझे कि नहीं, फिल्ट्रेट से, नहीं समझ आया। तो ऐसे कन्वर्जन छोटी होंगी अभी धीरे धीरे, अभी तुम्हें काफी कुछ बता दिया है, कन्वर्जन तुम आसानी से शॉर्ट कर सकते हो, एक कन्वर्जन करने के 50 तरीके हो सकते हैं, शॉर्टेस्ट जो रूट है वो फॉलो होता है, समझ गए कि नहीं है। तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, इथेनॉल से फॉर्मिक एसिड, ये दो तरीके से यूज कर लिया। मेन मैंने बताया तुम्हें इथेनॉल प्रोपेनॉल में डिस्टिंग्विश करना है, प्रोपेनॉल में लगाएंगे तो नो CHI3 येलो प्रेसिपिटेट, I2 प्लस NaOH डाला, नो येलो प्रेसिपिटेट, बस ये लिख के आना तुमने, ये हो गया 1 मार्क का क्वेश्चन, नो येलो PPT। कोई डाउट किसी को, नो येलो PPT आ जाएगा इसमें, किसी को पूछना है कुछ, समझ आ गया टेस्ट की नहीं है, दो दो तरीके से बता दिया क्वेश्चन मैंने, इथेनॉल प्रोपेनॉल में डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे क्वेश्चन आएगा, या फिर इथेनॉल को कन्वर्ट करो फॉर्मिक एसिड में। अच्छा, और एक चीज और ध्यान रखेंगे इधर, यहाँ पे जो लिखा ना मैंने, यहाँ पे I2, कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन आएगा तो I2 आते हैं 3, मैकेनिज्म पता लगेगा, ये I2 3 आएंगे और NaOH 4 आएंगे, ये भी पूछा हुआ नीट के पेपर में एक बार, पुराने क्वेश्चन में पूछा हुआ ये, I2 3 और NaOH 4, और अगर एल्कोहल होता तो I2 4 और NaOH 6। तो ये हो गया एक क्वेश्चन बोर्ड का। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब, मान लो तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है मिथेनॉल इथेनॉल में, आप कैसे करेंगे डिस्टिंग्विश, मिथेनॉल इथेनॉल, क्या कोई देगा इसमें से एट होम टेस्ट, क्या कोई इनमें से एट होम टेस्ट देगा, बहुत डिटेल्ड रिएक्शन है ये, मिथेनॉल नहीं देगा क्योंकि इसमें तो है ही एक कार्बन, I2 प्लस NaOH डाला, नो येलो PPT, इसमें डाल देंगे 4I2 6 NaOH आता है इसमें, 6 NaOH पूरा तुम लोग 4I2 6 NaOH, तो इसमें CH3 CH2OH है ना, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि कैसे होती है रिएक्शन, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, तो पहले बनता है CH3 CHO, इसका हाइड्रोजन बाहर, H2 बाहर, CH3 CHO बन जाता है। अब ये CH3 किस में जाएगा, CHI3 में, और ये HCO है ना, HCOONA लग जाएगा साथ में, ONA, ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट, सेम प्रोडक्ट वही मिलेंगे, बस इसमें I2 और NaOH ज्यादा यूज होंगे, तो CHI3 आएगा येलो PPT प्लस सोडियम फॉर्मेट, प्लस क्या आ जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, ये आंसर आ जाएगा, और येलो PPT इसका आ जाएगा, येलो PPT याद रखना जरूर इसका। तो ये ऐसे एल्कोहल को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चीज का, नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट जैसे मैंने बोला इसके अंदर अब डिस्टिंग्विश करो तुम
चलो 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश, 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन, कैसे करेंगे? तो पहला वाला दे देगा सर पहला वाला दे देगा। बस सिंपल तरीका बिल्कुल। इसमें CH3CO दिख रहा है, इसमें CH3 मिथाइल कीटो दिख रहा है, इसके अंदर मिथाइल कीटो दे रहा है तो ये टेस्ट दे देगा। इसमें डाला 3I2 4NaOH, 3I2 4NaOH, तो CH3 का बन जाएगा CHI3 और प्लस बचा हुआ पार्ट किसमें जाएगा? ये बचा हुआ पार्ट किसमें जाएगा? C3H7 COON, ये, और ये बन जाएगा येलो पीपीटी, ये येलो पीपीटी। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? सोडियम ब्यूटेनोएट। डाइल्यूट एसिड डालेंगे इसमें क्या बन जाएगा? अगर कन्वर्जन आती है कोई तो इसमें डाल दिया डाइल्यूट HCl, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, क्लियर? क्या आ जाएगा आंसर? ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये कन्वर्जन की फॉर्म में कर सकते हैं। और इसमें I2NaOH डालेंगे, इसमें 3I2 4NaOH जगह इसमें डालेंगे I2 + NaOH, नो येलो पीपीटी, I2 + NaOH, नो येलो पीपीटी। ये आंसर आ जाएगा, नो येलो पीपीटी। समझ आ गया कैसे करना? स्कूल में किस लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके, समझ आ गया? कन्वर्जन की फॉर्म में या फिर मेनली पूछेंगे। और CHI3 होता है, गलती हो जाती है CH3I लिखाते हैं, ये मत करना गलती। CHI3 आयोडो फॉर्म, सही ना? आयोडो फॉर्म है, क्लोरोफॉर्म होगा CHCl3, ब्रोमोफॉर्म CHBr3। नेक्स्ट एक एग्जांपल और रखेंगे, फिर आगे करते हैं। एसिटोफिनॉन ट्राई करो इसको, एसिटोफिनॉन बेंजोफिनॉन को डिस्टिंग्विश करना है। कैसे करेंगे? एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन। हाँ सही कुणाल। देखो एस्टोफिनॉन इसमें टेस्ट दे देगा। देखो दिया मैंने एस्टोफिनॉन बेंजीन के ऊपर, सी, एक मिनट इसको प्रॉपर लिख देते हैं, सी डबल बॉन्ड CH3, सी डबल बॉन्ड CH3, और बेंजोफिनॉन बेंजीन के ऊपर COCCH5, दो बेंजीन है एक तरह से। आप कौन टेस्ट दे देगा? एस्टोफिनॉन। इसमें डाला I2 + NaOH, I2 + NaOH डाला, ये CH3 किसमें गया? CHI3 में, ये आ गया येलो प्रेसिपिटेट। प्लस बाकी बचा हुआ पार्ट किसमें आएगा? ये बचा हुआ पार्ट इसके क्या लगा देंगे? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट COONA, और इसका आ जाएगा येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। और इसमें I2NaOH डाला, नो येलो पीपीटी। नेक्स्ट चलो इसमें बताओ क्या मिलेगा? जो भी फिल्ट्रेट है उसका IUPAC नेम बताओ। I2 और NaOH डाला, फिल्ट्रेट का IUPAC नेम बताओ, उसमें टेस्ट देगा कि नहीं देगा, और फिल्ट्रेट का IUPAC नेम। थ्री मिथाइल ब्यूटेनोएट। क्या है बोलो? सोडियम 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। किसने बोला है? वंशिका। हाँ वंशिका, बहुत अच्छा वंशिका। देखो सिंपल सा आंसर है बिल्कुल, CH3 जाएगा किसमें? CHI3 में। बाकी बचा हुआ पार्ट क्या बनाएगा? येलो पीपीटी इसका बन गया, बाकी बचा हुआ पार्ट यानी ये वाला पार्ट
वो जाएगा एसिड के अंदर और सोडियम सॉल्ट के अंदर, ये सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। फिर सोडियम सॉल्ट बनाना ना ये गलत कर देते हैं, इसलिए पूछा है स्पेशली क्वेश्चन ये COON, समझ गए कि नहीं? ये बस इस पार्ट के आगे ON लगाना होता है, सही ना? तो ये एसिड और डाइल्यूट एसिड डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, Na का H बन जाएगा, Na का H बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल सोडियम ब्यूटेनोएट। और अभी वैसे अगर H लग जाएगा तो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, और इसका बनेगा येलो PPT। येलो PPT। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर इसमें डिस्टिंग्विश करना है, क्या कोई टेस्ट देगा इसमें? जेमिनल डाइहेलाइड और विसिनल। विसिनल यानी एडजेसेंट पे दो सेम ग्रुप, और जेमिनल यानी जेमिनल जिसमें एक ही कार्बन में दोनों सेम ग्रुप होते हैं, ये विसिनल। विक करके नोट करते हैं, विसिनल। विसिनिटी बोलते हैं ना कि उसके एडजेसेंट पे, तो उसी से नाम आया है, जेमिनल विसिनल। हाँ, इसमें कोई टेस्ट देगा कि नहीं, या इसको इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट से कि नहीं? ये दोनों डिस्टिंग्विश हो सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट से कि नहीं हो सकते? सर हो सकते हैं। कैसे होगा वंश बता? सर पहले KOH से इनके पहले OH निकाल के जेम डाइहेलाइड तो दे देगा सर। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, रहने दे बस वंश। NaOH डाला, इसमें दोनों C हट के OH आ जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और फिर ये क्या देगा, I2NaOH था ना, NaOH इमीडिएटली अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके, CH3CHO बन जाएगा, और अब ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो CH3 का CHI3 बन जाएगा येलो PPT प्लस येलो PPT, और साथ में HCOON प्लस HCON आ जाएगा, फिल्ट्रेट। और इसमें डालेंगे NaOH, तो क्या हो जाएगा, CH2OH CH2OH, तो ये तो देगा नहीं, ग्लाइकोल बन गया ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट, इसमें बताओ, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं आइडोफॉर्म टेस्ट से? ये C3H7 लगा दूंगा। इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते सर। सर किसी को नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यही आंसर आएगा। हाँ सर, नहीं कर सकते। हाँ, इसमें देखो मैंने अभी पीछे सर बताया कर था सकते स्टार्टिंग में हैं। तुम्हें। आपने बताया था कि कैसे आर बताओ? आर ग्रुप की जगह अगर OH होता है तो रिएक्ट नहीं करता, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। हाँ, तो ये नहीं देगा, तो दूसरा दे देगा वंशिका। ये यस सर, वो आपने आर ग्रुप की कंडीशन में ये वाला नहीं था, तो सेकंड वाला देखो दे है कि देगा। नहीं, हाँ, देखो है कि नहीं एक बार। नहीं सर, ये भी नहीं देगा। हाँ, नहीं देगा। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स मैंने बताया ना नहीं देंगे। मैंने क्या लिखा पीछे, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स नहीं देते हैं। इसमें एक्टिव हाइड्रोजन एक ही है, नहीं देगा ये टेस्ट से ना। तो इसलिए ये एसिड और एसिड डेरिवेटिव जो भी है वो नहीं देंगे। लेकिन ना एक इसमें दिक्कत है, ये तो नहीं देगा बिल्कुल भी। ये वाला जो है ना दे सकता है ये। कैसे देगा ध्यान देना, जैसे NaOH डाला अगर, तो बनेगा CH5 O नेगेटिव OH OCH5, ये बनेगा। अब इधर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर, ये बन गया, तो ये आ गया CH5 COOH प्लस CH5 O नेगेटिव। फिर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर प्लस CH5। अब इथेनॉल देगा कि नहीं बताओ, इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा कि नहीं? यस सर। तो ये इनडायरेक्टली दे देता है आइडोफॉर्म टेस्ट, इनडायरेक्टली आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। और ये बेटर क्वेश्चन हो जाता
अगर मैं तुमसे कहता कि इथाइल प्रोपेनॉल, जैसे मैं क्वेश्चन नेक्स्ट दे देता हूँ, समझ गए कि नहीं, ये कैसे देगा आइडोम टेस्ट, ये कैसे देगा, समझ आ गया? आगे नेक्स्ट देखो, जैसे अगर मैंने क्वेश्चन ये दे दिया तुम्हें, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट और इथाइल इथेनोएट, अगर इन दोनों एस्टर का पता लगाना है तो क्या पता लगा सकते हैं आइडोम टेस्ट से कि नहीं? यस सर। इसका पता लगा सकते हैं। रीजन, सपोज मैंने दोनों को NaOH के साथ बॉईल कर दिया, NaOH के साथ बॉईल कर दिया या वाटर के साथ बॉईल कर दिया, किसी के साथ भी NaOH के साथ किया तो CH3COONA आएगा इधर, प्लस CH3OH आएगा। इसको NaOH के साथ किया तो इसमें CH3COONA आएगा, साथ में CH5OH आएगा। नाउ दिस CH5OH will give I2 plus NaOH, आइडोम टेस्ट। CHI3 का येलो पीपीटी ये आ जाएगा इसमें, और इसमें डालेंगे I2 plus NaOH, नो येलो पीपीटी। नहीं समझ आया? साथ में इसके HCl तो आना ही है फिल्ट्रेट, और इसके बाय प्रोडक्ट्स ना Na और H2 होते हैं, ध्यान रखना चीज का। ये मैं लिख नहीं रहा किसी भी रिएक्शन में, Na प्लस H2O भी मिलता है साथ में, Na प्लस H2O ये भी मिलता है साथ में। डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? तो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आइडोम टेस्ट के जितने क्वेश्चन आते हैं बोर्ड लेवल पे वो सब स्टडी कर लिए। बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो सब स्टडी कर लिया हमने यहाँ पे, सही ना। नेक्स्ट अब मैं इसका ना, चलो मैकेनिज्म भी इधर ही बता देता हूँ एक बार। मैकेनिज्म और देखते हैं इसका, आइडोम टेस्ट का ध्यान देंगे। मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये। अभी आइडोम टेस्ट खत्म नहीं हुआ है, मेन इसके एक्सेप्शंस करने हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं तुमसे अगर मैं यही पूछ लूं कि, चलो मैं लास्ट में बताता हूँ इसे, जैसे ये पहले तो ये मैकेनिज्म देख लो उसका, RCOCH3 है सपोज, इसमें I2 प्लस NaOH डाला तो आंसर सबको पता है कि आएगा RCOONA प्लस CHI3 का येलो पीपीटी। ये चीज सबको पता है। अब मैं लिख रहा हूं उसका मैकेनिज्म, ध्यान देंगे इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म इसका RCOCH3 है, RCOCH3 जैसे ही बेस डाला OH आयंस डाला, बन जाएगा RCOCH2 नेगेटिव। बेस क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को ले जाएगा इसके। ये एक्टिव हाइड्रोजन क्यों है पता ना, ये वाला H क्यों हटा, अल्फा हाइड्रोजन, ये क्यों एक्टिव है, स्लो स्टेप होता है ये क्यों हटेगा, क्योंकि आगे ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बाई डायरेक्शनल बॉन्ड दिखा देंगे, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। कोई डाउट किसी को? कीटो ग्रुप है इसलिए। नहीं समझ आया ये? पहला स्टेप समझ आ गया, स्लो स्टेप Yes. विच इज कॉल्ड एज RDS ऑफ द रिएक्शन। अब मैं इस वाले बाई डायरेक्शनल वाले पार्ट को हटा रहा हूँ, वो समझाने के लिए बताया था कि क्यों एक्टिव है, ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब अगले स्टेप में I2 आएगा, ये I2 आया, ये इलेक्ट्रॉन एक ले गया तो ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2I, ये बन गया। I माइनस बाहर निकला, I माइनस का मतलब क्या है, NaI बाहर निकल गया, समझ गए कि नहीं? ये I माइनस का मतलब क्या है कि NaI बाहर निकल गया है। RC डबल बॉन्ड O CH2I आ गया, और I2 और OH आयंस मिलकर क्या बनाते हैं, IO नेगेटिव आयन, IO नेगेटिव आयन। तो RC बॉन्ड O CH2I आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। OH आयंस डाला प्लस I2 डाला, दोबारा OH आयंस डाला प्लस I2 डाला, ये चीज आएगी। बताओ किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो दोबारा। सी बॉन्ड हो CI3, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
एक बार डालने पर यहां बनेगा आर सी बॉन्ड ओ CH2। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। ये फाइनल आ गया पहले, आर सी बॉन्ड ओ CH3। किसी को भी डाउट है किसी भी तरीके का तो पूछ सकते हो तुम लोग। इलेवन सारे बच्चों में किसी को पूछना है? चलो देखो फिर, अब डाला ओचाइंस। अब बताओ ये ओचाइंस किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का कि बेस का? अब ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का कि बेस का? न्यूक्लियोफाइल। अब ये काम करेगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ये ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब ये हाइड्रोजन तो बचा नहीं है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, नाउ दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और इस तरह से आएगा आंसर RCO नेगेटिव OH CI3। ये आ गया। अब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये है हमारा बेटर लिविंग ग्रुप CI3, इसलिए ये बाहर निकल जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस CI3 नेगेटिव। किसी को कोई डाउट इसमें? चेक करो किसी को कोई डाउट है इसमें तो। किसी को पूछना है कुछ इसमें? देखो इधर, ये आ गया। अब इसका हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि एसिड से ज्यादा स्टेबल उसका एनायन होता है, इसलिए प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और आंसर आ जाएगा CH3 का येलो PPT प्लस RCOO नेगेटिव, यानी Na RCOO नेगेटिव। ये फाइनल, ये पूरा मैकेनिज्म है इसका, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। सही ना, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। अब तुम मेरे को यहाँ पे बताओ कितने I2 और कितने NaOH यूज हुए। चेक करो एक बार इसमें कितने I2 कितने NaOH यूज हुए हैं। नहीं समझ आ रहा, कितने I2 और कितने NaOH यूज हुए हैं इसके अंदर अब? सर 3 I2 और 4 OH नेगेटिव। हाँ 4 NaOH, वही यही लिखा था मैंने पीछे, 3 I2 4 NaOH लिखा था ना पीछे। अल्कोहल में 4 I2 6 NaOH। नहीं समझ आ रही बात? हाँ सर आ रही है। हाँ तो ये चीज है, ये इसको ध्यान रखना। ये पूरा मैकेनिज्म इसका अब बताना तुम्हें। अभी मैंने मैकेनिज्म में पूरा बता दिया इसका, लिख के लिखना ढंग से। इसके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बिना मैकेनिज्म के नहीं कर पाओगे फिर। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि रेट ऑफ व्हाट विल बी द रेट, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट, ऑफ हेलोफॉर्म टेस्ट विद Cl2Br2I2, ऑर्डर क्या होगा इनके साथ? एक बार I2 के साथ NaOH लिया, एक बार Br2 के साथ NaOH लिया, एक बार Cl2 के साथ NaOH लिया, तो किसके साथ स्पीड सबसे ज्यादा होगी सर I2 के साथ। रिएक्शन की? I2 के साथ। चलो और कोई, किसके साथ स्पीड सबसे ज्यादा होगी? सर Cl के साथ। और कोई? हाँ बोला किसी को आंसर? फिर I2 के साथ। चलो I2 के साथ।
ये बाकी बच्चे कौन है इसमें? दक्ष, लक्ष्य, पर्यंत, श्रेया, कुणाल, तुषार, हर्षिल, बोलो आंसर क्या आएगा आंसर इसका? नहीं पता? Cl2, लक्ष्य का आंसर Cl2। और कोई? रेट ऑफ दिस हेलोफॉर्म रिएक्शन विद Cl2, Br2 एंड I2 क्या होगा? दक्ष तेरे को बोलना आंसर? चलो मैं आंसर बता रहा हूं इसका। अखिलेश, अखिलेश, यस सर। तेरे को सुनाने को बोला था, सुनाता नहीं है। रोज मेरे पास मुकुल का फोन आता तेरे लिए। मत कर ये चीज, वो सर गड़बड़ आज हो से जाएगी नहीं तो। हाँ कर लियो कंटिन्यू। अच्छा दक्ष आंसर बोला तेरे को अब? चलो लक्ष्य ने आंसर, लक्ष्य रीजन दे, लक्ष्य रीजन दे। लक्ष्य, चलो आंसर है इसका सबके साथ रेट इक्वल होगा। आंसर क्या है? सबके साथ रेट इक्वल होगा। कोई भी दस्ता रीजन इसका क्यों होगा ऐसा? हाँ बिल्कुल सही है, लक्ष्य ने सही दिया आंसर। लक्ष्य का आंसर सही है बिल्कुल, क्योंकि देखो तुम चेक करो एक बार, किसी को समझ आया है 12th वाले बच्चों में या पास आउट में से किसी को समझ आया है कि क्यों होगा ऐसा? क्यों होगा ऐसा? देखो उधर स्लो स्टेप के अंदर, स्लो स्टेप में चेक करो इसके। स्लो स्टेप में क्या Cl2 Br2 या I2 का बॉन्ड टूट रहा है? स्लो स्टेप में क्या हो रहा है? क्या Cl2 Br2 I2 का बॉन्ड टूट रहा है क्या? नो सर। सिर्फ क्या हो रहा है? ओ चांस का अटैक हो रहा है, तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है उस बॉन्ड से। इसीलिए रेट तीनों के साथ इक्वल होगा। समझ गए कि नहीं? है रेट क्या होगा? तीनों के साथ इक्वल होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, रेट विल बी इक्वल विद Cl2 Br2 एंड I2 हेलोफॉर्म रिएक्शन का। रेट विल बी इक्वल, सही ना? रेट इक्वल होगा तीनों के साथ, Cl2 के साथ, Br2 के साथ, I2 के साथ, क्योंकि स्लो स्टेप में ओ चांस सिंपली अटैक कर रहे हैं और स्लो स्टेप किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसी वजह से तीनों के साथ रिएक्शन इक्वल होगी, तीनों के साथ रिएक्शन इक्वल होगी। अभी एडहोम टेस्ट मैंने बेसिक्स लिया है हल्का सा, ये एडहोम टेस्ट अभी बहुत डिटेल में है। मतलब जैसे मैं तुम्हें आगे क्वेश्चन दूंगा, मैं तुमसे ये पूछूंगा इस टाइप के क्वेश्चन कि क्या ये एडहोम टेस्ट देगा? इधर CH3 जगह मैं OCH3 लगा दूंगा, CH3 जगह NO2 लगा दूंगा, CN लगा दूंगा। मतलब इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। CH3 सील बॉन्ड O, CH2 CN, क्या ये एडहोम टेस्ट देगा? CN लगा दिया, एक बार NO2 लगा दिया, विड्रॉइंग ग्रुप। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। CH3 NO2 देगा एडहोम टेस्ट की नहीं? समझे कि नहीं है? तो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। यहाँ तक पढ़ के रखना तुम लोग, यहाँ तक पढ़ के रखना तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में।